जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। मैं हूँ राकेश कुमार द्विवेदी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का रेखाएं और कोण का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इसके पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रखी है। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को अच्छे से देखें। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो देखिए उस दिन जो है उस वीडियो में चर्चा हो गई थी। अभी आज आपको थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट कोण हैं उनके बारे में समझना है। जैसे पहला कोण आप समझेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे पहचानेंगे आप? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण कैसे बनता है? चर्चा हुई थी कि यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, ध्यान समझिए, यहीं से आपका चैप्टर बनता है। अगर ये चीज़ें आपको, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कोण होगा, तो आप क्वेश्चन में फटाफट कोई दिक्कत नहीं होगी, करते चले जाएंगे। एकांतर कोण कैसे बनता है? जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे, कोई एक तिर्यक रेखा क्या करे? प्रतिच्छेदित करे। तो आप देखेंगे कि इन समांतर रेखा के बीच में कुछ जेड के आकार के कोण आपको दिखाई देंगे। ये ध्यान से देखिए, इनको पहचानना आपकी प्राथमिकता है कि इनको ध्यान से देखिए, आपको जेड का आकार दिखाई दिया है कि नहीं? सीधा जेड भी बनेगा, और यहाँ पे देखिए आपको हम थोड़ा सा चेंज करें अगर इंक, तो यहाँ से उल्टा जेड भी बनेगा। ध्यान से देख रहे हैं ना? ये देखिए आपको उल्टा जेड भी बना नजर आएगा। ठीक है, तो एकांतर कोण को आप परिभाषित कैसे करेंगे? जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, स्लैंट लाइन, जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई स्लैंट लाइन क्या कर दे? इंटरसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट कर दे, है ना? जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो समांतर रेखाओं के बीच बने अंग्रेजी वर्णमाला के सीधा जेड या उल्टा जेड आकार के जो कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये बिल्कुल इक्वल होगा। ध्यान से देखिए, एकांतर कोण, खूब ध्यान से देखिए, ये जो कोण है ये जेड के आकार का है। ये मतलब इसका जो आकार आएगा कुछ यूं आएगा। तो ये कोण और ये कोण, क्लियर? अगर उल्टा जेड आप बनाना चाहें, उल्टा जेड, तो ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण। ठीक है, कभी कभी सीधा यन, भाई दो समांतर रेखाएं कोई जरूरी है कि ऐसे ही हों, ऐसे भी तो हो सकती हैं, दो समांतर पैरेलल लाइन, और इसको एक स्लैंट लाइन ऐसे काट गई, तो सीधा यन के आकार का जो कोण आएगा, ध्यान समझिएगा, और उल्टे यन के आकार के भी कोण आए। ठीक है, उल्टे यन के आकार के भी कोण आएंगे इस टाइप से। ये देखिए, इस टाइप के जो भी कोण होंगे उनका नाम होगा एकांतर कोण, और ये बिल्कुल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो परिभाषित कर दीजिए एकांतर कोण को। पेन और पेपर लेके बैठिए, नोट करते चलिए। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल क्या है? कि जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा, ऐसे बोल सकते हो बहुत इसमें, जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, तो समांतर रेखा के बीच बने जेड, सीधा जेड, उल्टा जेड, सीधा यन, उल्टा यन के आकार के कोणों को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। कभी कभी ऐसे दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक समांतर रेखाएं भी प्रतिच्छेदित करेंगी, तो इसमें भी आप देखिए, एक रेखा जो होगी इसके एक तरफ, इस यहां पे, ये देखिए आपको जेड बना नजर आया, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला तो इसके बराबर होगा ही।
क्लियर है। उल्टे में अगर आप देख लें इसका विपरीत कोण, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है। तो एकांतर कोण अब आपके समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके जो आकार होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे। ठीक है, कि जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो समांतर रेखा के बीच बने z सीधा z उल्टा z सीधा n उल्टा n आकार के कोणों को क्या कहते हैं भाई? एकांतर कोण कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कोण देखते हैं। अगला कोण जो होगा हमारा वो है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसी में ये जो आकार अभी बनाया गया इसी में सारे कोण आएंगे। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे भी होता है, देखिए नाम याद रखिए, शीर्षाभिमुख कोण, अभिमुख कोण। अपोजिट एंगल भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो अपोजिट जो एंगल होते हैं, एक दूसरे के सम्मुख जो कोण होते हैं, एक दूसरे के सम्मुख जो भी कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इसके इक्वल होगा और ये कोण इसके इक्वल होगा। यहां से भी पहचान सकते हो। या जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है ना, तो जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण रेखा के एक ओर जो सम्मुख कोण, ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इन दोनों कोणों को मतलब अपोजिट हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। यहां पे ध्यान से देखिए, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके। ठीक है। तो ये जो कोण होते हैं ये क्या कहलाते हैं आपस में? शीर्षाभिमुख कोण। और ये क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है। अगला कोण अब देखेंगे हम। अगला कोण है रैखिक युग्म का कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोण है, रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म के कोण, ध्यान से देखिए, रैखिक युग्म, जैसे दो रेखाएं अगर एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो रेखा के एक ओर के कोणों का योग, जैसे ये कोण बना इस रेखा के ऊपर की ओर और ऊपर की ओर ये भी कोण बना, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्योंकि एक सरल रेखा पर एक तरफ कितने डिग्री कोण होता है? 180 डिग्री का। तो ये कोण मैं कह सकता हूं इस कोण का क्या है? युग्म है, रैखिक युग्म। अगर मैं इस कोण में इस कोण को जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। जैसे ए बी एक रेखा हो गई हमारी, ए बी एक रेखा हो गई, एक रेखा हो गई हमारी सी डी। कौन सी हो गई? सी डी। एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट गई। हम कह सकते हैं कि कोण AOC प्लस कोण BOC, कौन सा भाई? BOC, इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए, AOC ये इस कोण की बात हो रही है, AOC, और BOC इस कोण की बात हो रही है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। और ये कौन से कोण कहलाएंगे? रैखिक युग्म के कोण। ध्यान से देखिए, इधर यहां से इसको अगर हम मिटा दें, ये आप समझ गए हैं। अगर मैं ये कोण और ये कोण जोड़ूं तब भी तो ये रैखिक युग्म का कोण है। ध्यान से देखिए, एक सीधी रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री बनेगा कि नहीं? अगर ये तिर्यक रेखा तो इधर भी 180 बन जाएगा। तो ये इसका रैखिक युग्म है। क्लियर है। और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये कोण इस वाले कोण का भी नीचे की ओर भी रैखिक युग्म है ना। तो ये कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगभग इसका प्रयोग है। यहां से ये कोण और ये कोण अगर हम दोनों को मिला दें, इन दोनों को, तो ये भी रैखिक।
अर्थात जहां पर एक, ध्यान से देखिए, जैसे एक सीधी रेखा है, इसके कोई जरूरी नहीं कि एक ही रेखा इसको प्रतिच्छेद करे, दो रेखाएं अगर काट रही हैं, कितनी रेखाएं काट रही हैं? दो रेखाएं ऐसे काट रही हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से दो रेखाएं ऐसे काट रही हैं। रैखिक युग्म का कोण का मतलब रेखा के एक और सभी कोणों का योग कितना बन जाए? 180। अब ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण अगर मिला दिए जाए तो ध्यान से देखिए 180 डिग्री का बना कि नहीं? तो इन तीनों कोणों को का जो है अगर हम योग करेंगे तो लिखेंगे कि ये तीनों कोण क्या है? एक रैखिक युग्म के कोण है। अर्थात रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक युग्म का कोण कहते हैं। लीनियर पेयर एंगल, क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो ये भी कोण समझ में आ गया होगा। अभी आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट कोण है, नाम नोट करते चलिए आप लोग। एक और कोण है संगत कोण। कौन सा कोण है? संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है ना, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक। संगत कोण कैसे बनते हैं, इसको आप कैसे पहचानेंगे? जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर, देखिए ये जो तिर्यक रेखा है इसके दो किनारे हैं, एक ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो एक ओर अगर हम देखें तिर्यक रेखा के एक ओर, तो समांतर रेखा के एक बाहर कोण और एक अंदर कोण इस तरीके से बना नजर आएगा। तो इस कोण का क्या कहेंगे? संगत कोण। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कोण इस कोण का क्या है भाई? संगत कोण है। ध्यान समझिए, ये जो नीचे वाला है इस नीचे वाले के संगत है। संगत का मतलब कोई ऐसा गुण जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो ध्यान से देखिए, ये भी इस रेखा के ऊपर है, ये भी इस रेखा के ऊपर है, ये इस समांतर रेखा के नीचे, इस समांतर रेखा के नीचे है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कोण इस कोण का क्या है? संगत है। ऊपर वाला इस ऊपर वाले के संगत है और नीचे वाला इस नीचे वाले के संगत है। इस साइड में भी देखें तो ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले के संगत है और ये नीचे वाला इस नीचे वाले के क्या है भाई? संगत। क्लियर है? संगत कोण को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने समान आकार के जो कोण होंगे उसे क्या कहेंगे? संगत। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर समान आकार, भाई इसका आकार आप इसके बराबर थोड़ी कह सकते हो। ये जो आकार है ये इसके आकार के बिल्कुल क्या है? सर्वांगसम है। देखिए जैसा ये है वैसा ये भी है, बिल्कुल सर्वांगसम नजर आ रहा है। और ये नीचे वाले के आकार के बराबर है। क्लियर है? ऊपर वाला इधर से देखा जाए दोनों साइड मिलेंगे, ये ऊपर वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर। क्लियर है? तो संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ओर बने समान आकार के जो कोण हैं, समान आकार के कोणों को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ठीक है, चाहे इस साइड ले लेंगे चाहे इस साइड ले लेंगे। तो ये भी कोण आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपके जो है सभी इंपॉर्टेंट कोण हो गए। अब हम लोग जो है एक सर्वांगसम कोण भी होता है, उसको भी हम समझ लेंगे, छूट रहा था। सर्वांगसम कोण। सर्वांगसम कोण कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन से हैं? सर्वांगसम अपने नाम से स्पष्ट है, सर्वांग समान, सभी अंग जो है क्या हो? समान हो। तो ऐसे कोण जो बिल्कुल क्या हो? समान हो। जैसे यहां पे 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो? 30 डिग्री।
ये भी कितना भाई 30 डिग्री। ए बी सी और पी क्यू आर, सपोज दैट इनके नाम है। अब आप ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर है किसके भाई, पी क्यू के, और बी सी बराबर है किसके भाई, क्यू आर के। ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के भी बराबर, और यहां पे जो कोण ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होके बना रही हैं 30 डिग्री, वो भी है 30 डिग्री। तो अर्थात इसके सभी अंग, इन दोनों कोणों के क्या हैं भाई, सभी, अर्थात जिन कोणों के भुजाएं और कोण दोनों समान, भुजा भी भाई दो जो है भुजाएं, दो भुजाएं होती हैं कोण में, दोनों भुजाएं भी समान हो जाएं, दोनों कोण भी समान हो जाएं, तो इस स्थिति में ये कौन से कोण हो जाते हैं, सर्वांग सम कोण हो जाते हैं। क्लियर है, अपने नाम से स्पष्ट है बिल्कुल, भुजा और कोण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये इंपॉर्टेंट सभी कोण समझ लिए। कौन कौन से, सबसे पहले आपने समझा एकांतर कोण, उसके बाद आपने शीर्षाभिमुख कोण, फिर संगत और रैखिक युग्म के कोण, और क्या सीख लिया आपने भाई, सर्वांग समकोण। तो अब आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है क्वेश्चन, कि यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का मान 70 डिग्री दिया गया है और कोण बी ओ डी 40 दे दिया गया, तो आपसे पूछ रहा है कि कोण बी ओ ई कितना होगा और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, चित्र बना हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, हल। देखिए लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे भाई, दिया है, क्या बात दी गई हमको, कि कोण एओसी, कोण एओसी प्लस कोण बीओई प्लस कोण बीओई इक्वल टू कितना दिया गया है हमको, 70 डिग्री, ठीक है। तथा और हमें क्या दिया गया भाई, कोण बीओडी, कोण बीओडी इक्वल टू कितना दिया गया, 40 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने आपसे बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो अपोजिट एंगल, तो ध्यान से देखिए, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये कोण और ये कोण आप ध्यान से देखिए एकदम अपोजिट कोण, कोण बीओडी और कोण एओसी क्या है, शीर्षा अभिमुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण एओसी, क्या लिखेंगे, कोण एओसी इक्वल टू, एओसी इक्वल टू किसके है भाई, बीओडी के। यहां पे बच्चों कारण जरूर लिखना है, एओसी किसके इक्वल है, बीओडी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहां पे रीजन जरूर लिखना है, शीर्षा अभिमुख कोण है। कौन से कोण है भाई, शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण। अच्छा, तो कोण एओसी कितना होगा, अब ध्यान से देखिए, बीओडी आपको ज्ञात है, हमें पता है कि कितना है भाई, 40 डिग्री, क्लियर है। तो एओसी भी हमारा, ये भी कोण कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब यहां पे जो दिया गया है, अब यहां लिखेंगे तथा, तथा, चाहे आप यहां पे समीकरण नंबर 1 भी इसको बना सकते हैं, है ना, और ये बात आपको दी गई है, तो आप यहां लिखेंगे, तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एओसी की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस कोण
भाई AOC का मान 40 निकालिए ना, AOC की जगह हमने क्या लिख दिया 40 प्लस कोण BOE इक्वल टू कितना 70 डिग्री। तो कोण BOE कितना आ गया 70 डिग्री, और ये 40 उधर गया ट्रांसफर कर दिया तो माइनस में हो गया। तो कोण BOE कितना आ गया 30 डिग्री। तो एक आंसर तो आपका यहां पे आ गया। ये जो है कोण BOE ये कितना हो गया भाई 30 डिग्री का। अभी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है COE का प्रतिवर्ती कोण। तो सबसे पहले ये तो जान लो कि COE है क्या। हमने प्रतिवर्ती कोण पिछले वीडियो में बताया था, प्रतिवर्ती कोण कैसे होता है। जैसे COE हमने खाली लिख दिया कोण COE लिख दिया, तो ये अंतः कोण की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, अंतः कोण की बात हो रही है, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, इसका निशान ऐसे होता है, ये देखिए प्रतिवर्ती लगा दिया COE। प्रतिवर्ती का मतलब हो गया कि इस अंदर के बाहर कोण कितना भाई बना हुआ है, अंदर के बाहर। तो प्रतिवर्ती कोण का हमने आपको फार्मूला भी बताया था। प्रतिवर्ती कोण बराबर क्या होता है 360 डिग्री माइनस अंतः कोण, जिसका प्रतिवर्ती निकालना हो उसी का अंतः COE। ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले से। तो अब आइए हमें पहले तो ये पता हो COE अंतः कितना है। तो ध्यान से देखिए, अभी अभी हमने चर्चा किया कि एक रेखा के एक ओर के जितने भी कोण होंगे वो सब क्या होंगे, एक रेखा के एक ही ओर के जितने भी कोण होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म के कोण। और उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। इतना प्लस इतना प्लस इतना, इन तीनों कोणों का अगर मैं योग कर लूं तो कितना हो जाएगा 180। तो आइए लिखते हैं कोण AOC प्लस COE प्लस कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन से कोण कहलाएंगे, रैखिक युग्म के कोण। कौन से कोण कहलाएंगे, रैखिक युग्म के कोण। तो रैखिक युग्म के कोण का योग कितना होता है 180, अर्थात ये कोण और ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग कर दिया तो एक तरफ कितना बन गया 180 डिग्री। आइए सबका मान रख देते हैं। AOC हमको मालूम हो गया था, ध्यान से देखिए कितना 40 डिग्री, प्लस COE मालूम करना है, प्लस BOE अभी हमने निकाल लिया भाई कितना 30 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। यही तो बात हुई। वैसे भी इन दोनों का योग आपको 70 दिया ही गया था और प्लस इतना था, तो वहां से भी आप कर सकते थे और ऐसे भी। तो कोण COE कितना हो गया 180 डिग्री, और इनको 40 और 30 को जोड़ दिया कितना हो गया इधर आगे -70। तो कोण COE कितना हो गया भाई 110 डिग्री। क्लियर है, हटा दिया गया। अब COE, अब प्रतिवर्ती आपसे पूछा तो यहां पे प्रतिवर्ती का साइन भी लगाएंगे। प्रतिवर्ती कोण COE इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है 360 डिग्री माइनस अंतः कोण COE। अंतः लिखते नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो अंतः ही कोण समझा जाएगा। प्रतिवर्ती के लिए साइन लगाना आवश्यक है। इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये कितना है 110 डिग्री। तो माइनस कर देंगे, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 घटा दो भाई 250 डिग्री। ये देखिए आपका प्रतिवर्ती कोण भी आ गया, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण कितना होगा 250 का, ये जो पूछा था, और BOE कितना होगा आपका 30 डिग्री। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि रेखा XY और MN एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है O है, ठीक है। तथा कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। A और B में अनुपात दिया गया है 2:3 का। A और B में कितने का अनुपात दिया गया है 2:3 का। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण C कितना होगा। क्लियर। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहां पे हमें दिया क्या गया है, लिखेंगे A रेशियो B इक्वल टू 2
रेशियो 3। ए अनुपात बी कितना दिया गया है? 2:3। तो यहां लिख देते हैं माना, क्या लिख देते हैं भाई? माना ए अनुपात बी इक्वल टू 2x रेशियो 3x। हमने x लगा दिया, क्योंकि जब भी अनुपात रहे तो समान चर राशियां जो है इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। तो a और b कोण में कितने का अनुपात है? 2x और 3x का अनुपात है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब ध्यान से देखिए, कोण POY कितना दिया गया है? कोण POY हमें दिया गया है 90 डिग्री। ये बात हमको दिया है, ज्ञात है ना, ज्ञात है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 90 को, इस A को और इस कोण B को जोड़ दूं तो ये तीनों मिलकर के कितने डिग्री कोण बन जाएंगे? 180 डिग्री का। अभी बताया गया, ये कोण, ये A इतना और ये B, अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री बन जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे मान फाइंड करते हैं रैखिक युग्म के हिसाब से, ठीक। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कोण POY, कौन सा भाई? POY प्लस कोण MOP, लिख लो सबको, MOP। भाई ये कोण हो गया POY और MOP, ये कोण हो गया। और अगला हो गया XOM, कौन सा कोण हो गया? XOM इक्वल टू कितना बनेगा? 180। क्योंकि हमने बताया कि सीधी रेखा पर एक और जितने भी कोण होंगे इन सभी का योग क्या होगा? 180 डिग्री, अर्थात कौन से कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म के। जहां 2-3 क्वेश्चनों में आपने इसका लिख के अभ्यास किया, ये एकदम तैयार हो जाएगा। रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। अच्छा, अब सबके मान रख दो। POY कितना है भाई? 90 डिग्री। MOP कितना है? MOP देखिए A है, प्लस XOM कितना है? B है, इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर? तो ठीक, अब A और B का भी तो मान है। A का मान कितना है भाई? 2x प्लस B का मान कितना है? 3x। और 90 इस कांस्टेंट का ट्रांसफर कांस्टेंट की तरफ करेंगे तो 180 माइनस 90, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस कर दिया 90, x इक्वल टू 90/5, इधर इंटू में इधर आके अपान, 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 18 डिग्री। तो इसलिए A कितना था? A कोण था हमारा 2x, कितना था भाई? 2x। तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 18, 18 2 जा 36। तो A तो हमारा हो गया 36 डिग्री का। और B कितना था? 3x था। तो 3 गुणे 18, 18 तियां कर लेंगे, 18 3 जा 54 डिग्री, ठीक है। अब हमसे कौन कौन सा कोण पूछा गया था भाई? हमसे पूछा गया है कि कोण C कितना होगा, कोण C कितना होगा। तो ध्यान से देखा जाए, अगर मैं B और C को, इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं B और C को जोड़ दूं तो इधर भी तो 180 बन रहा है। तो आइए अब हम लिखते हैं कि कोण B प्लस कोण C, भाई देखिए ये इतना B है और ये इतना क्या है? C है ना। तो डायरेक्ट काम कर लेते हैं। अगर मैं B वाले कोण को अगर मैं C वाले कोण में ऐड कर दूं तब भी तो हमारा 180 डिग्री बन रहा है। ये भी कौन से कोण बन रहे हैं? रैखिक युग्म। सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा, रैखिक युग्म के कोण। कोणों का नाम लिखना चाहो तो भाई B का क्या XOM है और C का क्या है? XON है ना। उसके बाद मान रख दो। अब B का मान कितना है आपके पास? B की वैल्यू कितनी आई है? 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180। तो C इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 50। घटा लो, 10 में से 4 घटाओ 6, 7 में से 5 घटाओ 2, 126 डिग्री। ये आपका कोण C आ गया, ठीक।
इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद बच्चों।